नोटबुक आईएएस यूट्यूब चैनल आपके लिए लाया है एक नई वीडियो सीरीज भारत की झलक। भारत के प्राचीन ग्रंथ विष्णु पुराण में कहा गया है कि पृथ्वी के उस भूभाग को भारत कहा गया है जिसके उत्तर में गिरिराज हिमाद्री तथा दक्षिण में सेतुबंध अर्थात हिंद महासागर फैला हो और जिसमें सम्राट भरत की संतानें रहते हों। उत्तर्यंत समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्ष तक भारत नाम भारती यत्र संततिः। भारत की स्थिति। ग्लोब पर भारत की स्थिति उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में है। इसका अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है तथा इसका देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैला हुआ है। यह भारत के मुख्य भूभाग की स्थिति है। इसके अतिरिक्त भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणी भाग में ग्रेट निकोबार द्वीप के दक्षिण में स्थित इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। भारत की स्थिति और विस्तार अर्थात अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार काफी विस्तृत है। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश जिसे कर्क रेखा के नाम से भी जाना जाता है भारत को लगभग बीचों बीच से गुजरती है और भारत को उत्तरी तथा दक्षिणी भाग में विभाजित करती है। यह कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। कर्क रेखा में झारखंड की राजधानी रांची स्थित है। भारत का आकार तथा विस्तार। हमारे देश का आकार चतुष्कोणीय है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किमी है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। यह विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत के उत्तर से दक्षिण अधिकतम लंबाई 3,214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम अधिकतम चौड़ाई 2,933 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत के मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6,100 किलोमीटर है तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के तटीय रेखाओं को सम्मिलित करने से भारत के संपूर्ण तटरेखीय सीमा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर हो जाती है। प्राकृतिक दृष्टि से देखा जाए तो भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है जबकि पूरब में पूर्वांचल की पहाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में थार के मरुस्थल कक्ष के रण एवं अरब सागर स्थित है। अगर राजनैतिक दृष्टि से देखें तो उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान तथा दक्षिण में श्रीलंका एवं मालदीव देश स्थित है जबकि पूरब में म्यांमार तथा बांग्लादेश और पश्चिम में पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान देश स्थित है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। पहले इसका नाम पिग्मिलियन पॉइंट था। यह निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार के दक्षिणी छोर है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल लद्दाख केंद्र शासित राज्य में है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु सरक्रीक गुजरात में स्थित है जबकि सबसे पूर्वी बिंदु वलांगू अरुणाचल प्रदेश में है। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों को छूती है। ये देश है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार जबकि जलीय सीमा क्षेत्र से 2 देश अलग होते हैं, श्रीलंका और मालदीव। इस तरह से भारत के पड़ोसी देशों की संख्या 9 है। भारतीय उपमहाद्वीप। भारत के विशेष भौगोलिक स्थिति तथा विशाल क्षेत्रफल के कारण इस भूभाग को भारतीय उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। भारत के उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी भाग ऊंचे तथा विशाल पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है जिसके कारण यह क्षेत्र एशिया महाद्वीप से अलग अस्तित्व रखता है। उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश व सुलेमान श्रेणियों, उत्तर में हिमालय की श्रेणियां, उत्तर पूर्वी भाग में पूर्वांचल की पहाड़ियां तथा दक्षिण में विशाल हिंद महासागर से सीमांकित एक वृहत भौगोलिक इकाई है। हिमालय पर्वत अपनी अन्य श्रेणियों के साथ एक मजबूत भौतिक अवरोध पैदा करता है और भारतीय उपमहाद्वीप को शेष एशिया से अलग करता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए। ऐसे ही रोचक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो के बारे में अपने विचार कमेंट करिए। इस सीरीज का अगला भाग जल्द ही नोटबुक आईएएस चैनल पर आएगा।